धर्मो रक्षन्ते रक्षन्ते, धर्म उसकी रक्षा करेगा जो धर्म की रक्षा करेगा। ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। अगर आप इस ख्याल से सहमत है तो आप इस प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए, इसे विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। पेटीएम, पेपाल और क्यूआर कोड के विकल्प आपके सामने। आपका बहुत साधुवाद। चलिए शुभारंभ करते। देखिए ये सारा फियास्को हो रहा, सब कुछ हो रहा, तो ट्रंप ने फिर पहले तो बोला, पहले तो एक ट्वीट आता, हु विल कीप द ऑयल। ऑयल किसका भैया, पैसा कहाँ भाई? हु इज गोइंग टू कीप द ऑयल? ऑयल किस, कौन रख रहा तेल? उसके बाद जबरदस्त ट्वीट, 48 घंटे बेबी। पहले मैंने बोला था 10 दिन का टाइम दिया था मैंने, 48 घंटे बचे हैं। 48 घंटे में तुम्हें कंप्लाई करना, यानी कि तलवार हटी नहीं है, यानी कि खतरा घटा नहीं है, यानी कि परिस्थितियां एस्केलेट होने वाली है। और हेलीकॉप्टर, जहाजों पर अटैक नहीं करना चाहिए था, गलती कर दी तुमने। अब देखो कितनों की जहाज की टिकट कट जाती है, ये होने वाला है। और जो मेरा असेसमेंट था वो बिल्कुल सही है। तो ट्रंप का 48 आवर्स का अल्टीमेटम इज ऑन, यानी कि 4 तारीख खत्म हो रही है साहब, 48 घंटे 2 दिन फ्रॉम आज, यानी कि मंगलवार के दिन अमंगल हो सकता है किसी का, मंगलवार के दिन किसी का मंगल हो सकता। 48 आवर्स का टाइम फ्रेम इज ऑन, यू हैव टू कंप्लाई। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, आप पे घातक हमला होगा और पूरा होगा। क्या करने वाला है अमेरिका? अमेरिका की पूरी तैयारी हो गई है। पीट हेग्सेथ को लेके सवालिया निशान थे, क्या पीट हेग्सेथ की नौकरी जाएगी? साहब नहीं जा रही है। जो लोग कह रहे जा रहे नहीं जा रही, यार गारंटी लिखवा लो मुझसे नहीं जा रही। जो कह रहे ओ अमेरिका की आर्मी में फूट पड़ गई, हाँ कुछ रेजिमेंट है, कुछ 4 स्टार जनरल्स को हटा के कुछ रेजिमेंट है इन द मिड ऑफ वॉर। पर समझिए, अगर जनरल्स को हटाया, पीट हेग्सेथ अकेले ये डिसीजन नहीं लेगा, डोनाल्ड ट्रंप का भी एंडोर्समेंट है। तो पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई मतभेद नहीं है। पीट हेग्सेथ ने यूनिटरी डिसीजन नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके ये डिसीजन लिया है। सो आई मीन लेट्स नॉट फ्लाई द काइट्स कि हाँ डिसोनेंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, इब्राहिम लिंकन में 26वीं बार आग लग गई है। हाँ, और हाँ आपको पता है F-35 भी 2 गिर गए हैं। ये हमारे जो कहानीकार है ना, ये कहानियां बना रहे, F-35 गिर गया, इब्राहिम लिंकन में लाग गई, पीट हेग्सेथ की नौकरी गई, और अब पीट हेग्सेथ और ट्रंप के बीच तनाव आ गया है। मोदी पे अटैक होने वाला था चाइना में, उसको पुतिन ने अपनी गाड़ी में बैठा दिया। यार कम ऑन, डोंट इंसल्ट अवर एसपीजी, डोंट इंसल्ट द इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया, डोंट इंसल्ट द पावर व्हिच प्रोटेक्ट्स मोदी एवरी डे। कम ऑन, ये स्टोरियां बनानी बंद करो और बकवास बंद करो एंड स्टॉप दिस क्रैप व्हाटएवर यू आर टॉकिंग। एनीवे, तो ये 48 आवर्स का अल्टीमेटम है। 48 आवर्स में चीजें हो रही हैं। अमेरिका की पूरी तैयारी हो गई। अमेरिका से दुनिया भर के कार्गो प्लेन्स मिडिल ईस्ट आ रहे हैं। अमेरिका इज मूविंग मोर एंड मोर आर्सनल, मोर एंड मोर वेपन्स टू मिडिल ईस्ट। जो अटैक होगा बॉस, मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला। अटैक होने वाला 2 चीजों पे। एक होगा एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी क्रिटिकल, बट जिससे लोगों को नुकसान हो, ब्रिज, बिल्डिंग, रोड, anything which is critical for the logistic movement of the regime, logistic movement की regime के लिए जो भी important है उस पर अटैक होगा। और anything जहां से पैसा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों पे हमला होगा और एक निर्णायक जवाब दिया जाएगा ईरान को, और इनको जरा छठी का दूध याद दिला जाएगा। और मैंने आपको कहा था चित परिचित चेहरे जाने वाले हैं। सुबह 12 बजे या 1 बजे का जो लाइव किया था, मैंने कहा चित परिचित चेहरे जाने वाले हैं, शाम तो कुछ ना कुछ खबर मिलेगी। लो चित परिचित चेहरा भी गया, उस पर आ रहा हूं, जरा पहले ब्रीफली कवर करें, देन वी विल गो इनटू डिटेल्स एंड ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, राइट? दैट शुड बी गुड। तो अब देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण इसलिए यूज कर रहा हूं, कारण क्या है कि हिंदी में भी बोलना है, इंग्लिश में भी बोलना है, हमारे हर तरह के श्रोता है, तो उनका चीजों का ध्यान रखते हुए आई एम ट्राइंग टू यूज द मिश्रण ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश व्हिच इज गुड एंड हेल्प्स। देखिए, F-15E हिट हुआ, हमें पता है, और एक A-10 थंडर हिट हुआ है, राइट? 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पे गोलियां चलाई गई। F-15E कैसे हिट हुआ, ब्लैक हॉक के साथ क्या हुआ, A-10C क्या हुआ, एयर डोमिनेंस का क्या हुआ, ये सबसे बड़ा टॉपिक है और ये सबसे ज्यादा आप लोगों की जिज्ञासा। मैंने कहा इसको जरा समझाऊं, इस पर जरा संक्षिप्त में समझाऊं। देखिए, जो 15E होता है, F-15E स्ट्राइक ईगल, सबसे पहले कोई F-35 हिट नहीं हुआ। बहुत से लोग F-35 हो गया, 2 F-35 हो गए, 3 हो गए, हेलीकॉप्टर गिर गए। नहीं साहब, 1 F-15E स्ट्राइक ईगल, 1 A-10 थंडर और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पे फायरिंग हुई थी, बंदूकों से, नॉट गोले से एंड ऑल। सो वो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। F-15E यूजुअली ये 30 से 40 हजार फीट पे क्रूज करता है, 30 to 40,000 फीट, ठीक है? तो यानी कि 12 से 15 किलोमीटर ऊपर
12 से 15 किलोमीटर ऊपर ये आसमान में क्रूज करता है। ये F-35E का जो ऑल्टीट्यूड होता है, यूजुअली इस जगह पे आप इसको सरफेस टू एयर मिसाइल से या किसी बड़े हथियार से गिरा सकते हैं। यूजुअली दे हैव एनफ डिफेंसेस। तो अगर F-35 जो कल गिरा है, जिसका एक पायलट रिकवर कर लिया, दूसरा को पायलट या गनर या वेपन ऑफिसर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हिम, आई विल कॉल हिम को पायलट, रिकवर नहीं हुआ, उसकी तलाश जारी है। तो 99% ऑफ माय बिलीफ वो ईरानियों के हाथ नहीं लगा है। अगर ईरानियों के हाथ लगाया होता तो उन्होंने उसकी परेड की हुई है, दे वुड हैव शोन टू द वर्ल्ड एंड दे वुड हैव काइंड ऑफ शोन देयर ट्रॉफी टू द वर्ल्ड। नहीं दिखाया है। अगर ईरान ने पकड़ा भी है तो दिखाने की औकात नहीं, बिकॉज ईरान विल बी हिट मैसिवली। ट्रम्प से पंगे लेने की औकात इनकी नहीं है। आफ्टर द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दे हैव सीन अराउंड देम, उनकी औकात नहीं बची। एंड डोंट फॉरगेट, दे आर रनिंग डाउन ऑन मनी एवरी पासिंग डे। पैसा रोज खत्म हो रहा है। कयामत की घड़ी कब आएगी नहीं आएगी, पर इकोनॉमिक कयामत की घड़ी शायद 10 दिन 11 दिन दूर है, और उसमें से 2 दिन आपके ट्रम्प के वार्निंग है। तो इन्होंने दूसरा पायलट पकड़ा नहीं। अब इन्होंने अपने कमांडोज भेज दिए, इन्होंने अपने आईआरजीसी के लोगों से, इन्होंने लोकल मिलिशियाज भेजे, कुछ शिकारी भी बंदूक जाके ढूंढ रहे। पायलट पे बोलती अनाउंस की लाओ इतने पैसे। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, अमेरिका को मिला नहीं, इनको मिला नहीं, पायलट है नहीं है, कहाँ गया, वी हैव नो आइडिया। एंड दीज पीपल आर ट्रेन्ड टू बी इन कैमोफ्लेज, टू लिव देयर, टू सर्वाइव देयर। सर्वाइवल ट्रेनिंग्स होती है। अब क्या हुआ देन, जब कोई जहाज गिरता, प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू रन रेस्क्यू मिशंस। रेस्क्यू मिशन आप लर्न करते हो। प्रॉब्लम विद रेस्क्यू मिशन इज, अब इस क्षेत्र में जहाज गिरा, ठीक है, अब रेस्क्यू मिशन तो यही आएगा ना। दुश्मन को पता है कि इसको ढूंढने के लिए, अपने पायलट को ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे। दे हैव ऑल देयर गन्स रेडी, दे हैव ऑल देयर पीपल फोकस्ड ऑन दिस रीजन। भाई यहाँ तो आएंगे। अब जो कल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से थे और कुछ प्लेन में बहुत नीचे फ्लाई कर रहे थे, तो इन पे लोगों ने आर्म्स से ये शॉट गन, राइफल्स, एसएलआर टाइप, इससे फायरिंग की। ईरान की पुलिस ने भी फायरिंग की। वो गोलियां पियर्स कर गई स्टाफ को, जो अंदर जहां लोग थे। सम ऑफ देम गॉट इंजर्ड एंड दे वेंट बैक। तो दे वर नॉट हिट बाय एंटी एयरक्राफ्ट गन्स एंड ऑल, बट स्मॉल वेपन फायर से दे वर हिट, वो पीछे चले गए, ठीक है। ये ब्लैक हॉक जो 2 हिट हुए, जिनको टारगेट किया गया, उनको ऐसे किया। अब प्रॉब्लम क्या थी, जो A-10C था, ये काफी नीचे फ्लाई कर रहा था, बिकॉज दे एनीवे A-10Cs फ्लाई क्वाइट नीचे, और ये दे वर लुकिंग फॉर सर्च एंड रेस्क्यू एंड ऑल दैट। तो उसमें संभवतः एक A-10C हिट हुआ है। अब किससे हुआ? मैन पैड्स होते हैं, जो मिसाइल होते हैं, विच एक ईरान के पास भी है, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है। इगला, मिसैया इनके पास है, राइट, और एक इगला, ये रशियन है। ये अगर आप 4.5 किलोमीटर ऊपर हो, योर ऑल्टीट्यूड है 4.5 किलोमीटर, और आपकी दूरी ऐसे 5 किलोमीटर, हाइट 4.5 किलोमीटर, दूरी करीब 5 किलोमीटर, उस रेंज में ये सारे सिस्टम्स काम करते हैं। उस रेंज में ये सारे सिस्टम्स हिट कर सकते हैं। और जो जहाज होता है, दो दे हैव फ्लेयर्स, दे हैव डिटेक्शन, बट डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस टू हिट टारगेट कम है, एंड डिस्टेंस हाइट कम है, तो योर कैपेबिलिटी टू डॉज इज वेरी लो। तो इगला और मसेक एक इनके पास सिस्टम है, जो चाइनीज सिस्टम है, जिसको उन्होंने यूज किया। तो इफ द प्लेन इज फ्लाइंग लो, वो उससे आप हिट कर सकते हो। इनकी एक विशेषता होता है, इनमें रडार नहीं होता, क्योंकि अगर इनमें रडार होगा तो रडार से जो आप जहाज को देखते हो, तो जहाज का रडार आपको भी देखता है, सो यू कैन गेट हिट बाय द रडार। ये इंफ्रारेड सीकर्स पे चलते हैं, इनके इंफ्रारेड सीकर्स देखते हैं, इनको लॉक करते हैं, जहाज के पीछे भागते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ हीट सीकिंग मिसाइल, मोटा ये 2 जहाज है, फ्लेयर एंड ऑल टू डिफ्लेक्ट, बट अगर हाइट कम है